हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद सचिन। और डे 10 में हम पढ़ेंगे नीट पीवाईक्यू सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डील करेंगे। और ये एक्चुअल जीओसी है ना, जीओसी है, उसी पर हम बात करेंगे। जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तमाम तरह के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जीओसी के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो उसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं वही हम करेंगे। वो 2016 से लगाकर 23 तक क्वेश्चन करेंगे, 7-8 सालों के क्वेश्चंस जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। और किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, समझना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। और बेटा ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन अप्रोचिंग को लेकर। यार किस तरह से हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जल्दी में, और कंसेप्ट को आपको बिल्ड करके क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट की तरफ जाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ बच्चे जो है इसे गलत करके आएंगे। सो क्वेश्चन इज दैट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बेनायन, ये जो कार्बेनायन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये इसमें क्या देखना है आपको। देखिए बहुत शानदार चीज़ है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ओनली इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल में है ना। तो हम देखेंगे इसका सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर ओनली इलेक्ट्रॉन्स बोलता तो फिर हम ऑर्बिटल देखते। समझ गए आप बात को। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है तो हम क्या देखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके पास एक कंसेप्ट है कि साहब अगर कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो वो हो जाता है आपका sp3, डबल बॉन्डेड है कार्बन किसी से भी तो वो हो जाता है sp2, और कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखता है कहीं भी तो हो जाता है sp। इस तरह से हमें ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो आंसर इज डेट sp। ठीक है, इस sp ऑर्बिटल में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास है वो sp है। ठीक है, अगर आपने हाइब्रिडेशन कंसेप्ट अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ा हो तो बात आई समझ में। ठीक है, चलिए IUPAC नेम से क्वेश्चन अल्टरनेट आता ही है और इसको आपको अच्छे से करना ही है। कंपाउंड अच्छे देता है जैसे आप कंफ्यूज हो, बट कंसेप्ट का ध्यान रखा जाए तो आपको बढ़िया एक आप क्वेश्चन को अच्छे से करके आ सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बात है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरह से इसको घुमाया गया है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिए, अगर अरेंज कर लीजिए तो अरेंज अगर करेंगे हम तो CHO यहाँ पर क्या है, CHO ये एक ग्रुप है, उसके बाद में ये है, फिर ये है, और यहाँ पर जो है कीटोन ग्रुप लगा रखा है। फिर यहाँ पर यहाँ आ गए अब हम। ठीक है, ऐसे बनाते जाओ यहाँ और फिर यहाँ पर है ना, यहाँ इसके बाद लगा दो, यहाँ पर लगा हुआ है, और एक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। सिंपल हमारे पास ये आ गया। इसको हमने अगर ऐसा कर लिया सिंपल तो हम इजीली बहुत अच्छे से इसको हम डील कर पाएंगे। तो आपको पता ही है कि सीधा जो टर्मिनल कार्बन जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वहीं से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी नंबरिंग। तो यहीं से स्टार्ट मैंने कर दी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है मिथाइल, बस 2 ही हैं तो 2 मिथाइल, और है ना 2 पर मिथाइल लग रहा है तो 2 मिथाइल वाले जो जो भी हैं, ये इसमें कोई 2 मिथाइल नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस पर भी कोई मिथाइल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 2 मिथाइल है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्या होगा। 1 2 3, 3 पर कीटो ग्रुप है, 3 पर दोनों में कीटो ग्रुप है, 2 पर मिथाइल है, हेक्स भी है क्योंकि 6 कार्बन है। अब देख लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 5 इनल लिखा हुआ है और 4 इनल लिखा हुआ है, यही डिफरेंस आ जाएगा। तो देखते हैं हम इन इन है ना, तो 1 2 3
फोर पोजीशन पर इन है ना, डबल बॉन्ड है मतलब, इसीलिए फोर्थ पोजीशन वाला हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा गलत हो गया। इस तरह से बेटा ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। चलिए 17 में जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोफाइल को लेकर है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल में आपको बता सकता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल एक तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात पता है, दोनों हो सकते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। इतनी चीज़ें हमें याद है। लेकिन हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज। यहीं पर ये गलत हो गया क्योंकि केवल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड। मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल दोनों होता है, यहाँ सिर्फ न्यूट्रल लिखा है, गलत। इलेक्ट्रोफाइल कैन भी इधर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ये कुछ हद तक ठीक है। एंड देखें आगे क्या होता है, एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल, ये न्यूक्लियोफाइल से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। यही आंसर हमारा सही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ही पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड जैसे यहाँ ही इसने गड़बड़ क्या कर दी थी, वैसे ऊपर से हमने गड़बड़ कर मतलब काट दिया उसको निगेटिव देख के, वरना यहाँ क्या लिखा था, बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल। अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल के पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कैसे देगा, है ना। तो एक ये ऑप्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा 1.5 पर देखकर कर सकते हैं आप, है ना, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है फ्लोरीन का, है ना। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में OR और फिर NH2। ये कुछ जमा नहीं मुझे यहाँ पर, ये भी, ये उल्टा हो गया फ्लोरीन के पास, ये भी उल्टा हो गया। देखो ये और ये इन दोनों में से हो सकता है कुछ भी, ठीक है। लेकिन चूंकि माइनस आई बोला है, देखो ये फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा देगा ही देगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ये और ये हो सकता है, इसमें से भी आंसर में ये लगाता हूँ, क्योंकि ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये जो R है ना, NR2, यहाँ NH2 है। आप देखेंगे R ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप के साथ, है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई शो करता है। लेकिन हमें क्या देखना था, माइनस आई इफेक्ट देखना था, इसीलिए हमने इसको प्रेफरेंस नहीं दी, इसको दी, इसलिए ये आंसर सही। ऐसे भी देखा जाता है, फ्लोरीन दोनों में ज़्यादा है ना, एल्कोक्सी दोनों में ज़्यादा है, तो फिर ये इसमें और इसमें करके हमें डिफरेंस देखना था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, है ना, मेसोमेरिक, इनसे। 18 का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो कि स्टेबलाइज करता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, कहाँ पर, मेटा पोजीशन पे। समझ आ रही बात। तो ये हमारा NO2 है, तो NO2 ग्रुप इज ए, क्या बोला था मैंने, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड विल स्टेबलाइज इन इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन देख लो यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पर मेटा पे लगा हुआ है। यही आंसर है, ये वाई जो है यहाँ पर मेटा पर लगा हुआ है, यही इसको स्टेबलाइज कर सकता है, बिकॉज NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। आप देखेंगे यहाँ पेरा पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी पेरा पे लगा हुआ है, तो ये कुछ भी बना दिया है स्ट्रक्चर इनने, ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल यही रहेगा, मेटा डायरेक्टिंग मोस्ट स्टेबल रहता है, मेटा डायरेक्टिंग। जो क्यों रहता है, क्योंकि वो स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर, ठीक है। चलिए
ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले, और इतनी जल्दी कर जाते हैं ना अपन। देखो मेरी बात सुनो, है ना, देखो यहाँ पर एक ही ये 4th पोजीशन पे आइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। सेकेंड पे इन है, डबल बॉन्ड। अब देखिए इस पूरे कंपाउंड में बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अब देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है तो 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, 3 पाई बॉन्ड देख लो कहाँ पर है, नो पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, यस, 5 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड वाला सही है। अब इस केस में बेटा कहाँ ध्यान रखोगे, अगर ये भी 3 पाई होता, ये भी 3 पाई होता, तो फिर हम किसको काउंट करते, सिग्मा को काउंट करते हैं। लेकिन चूंकि इन चारों ऑप्शन में ओनली 3 पाई बॉन्ड ही, देखो मैंने ना स्ट्रक्चर बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ यही बना के मैंने सॉल्व कर दिया। यही सिखाने के लिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ आपके। टाइम आपका इधर बचेगा तो बेटा उधर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में जब आप ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा समझ के आप उधर कर पाएंगे। टाइम का खेल है सबसे बड़ा आपकी एग्ज़ाम में, ठीक है। टाइम के सिकंदर आप बन जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो 10 सिग्मा बॉन्ड भी देख लेते हैं। आपको पता है सर को आता नहीं होगा तो मैं ध्यान रखता हूँ। पेंट है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने बोला है 2 इन, 1 2, 2 की जगह डबल इन, 3 और 4 आइन है तो 4 में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, बस। बाकी की हाइड्रोजन से क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड तो इसके, फिर देखते हैं 5 6 7 8 9 10, हो गया बैलेंस से सेटिस्फाई। तो 10 सिग्मा बॉन्ड आ गया, आंसर इज बी। ऐसे ऐसे किया करो ऑर्गेनिक, सिंपल है बहुत, बट आपको ध्यान सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ थी यार ये। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की बात करेंगे हम, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, CH3 CH3 और CH3, है ना। इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको जो है CH, है ना, ये CH3, यहाँ पर बेटा देखो टर्शरी है, ये सेकेंडरी, यहाँ पर दो तरफ से ही क्या जा रहा है, CH3 का इफेक्ट जा रहा है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। और हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो क्या प्लस आई इफेक्ट दे रखा है क्या कहीं भी CH3 का, माइनस आर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट तो दे ही नहीं रखा, माइनस आई इफेक्ट बच्चे करके आते हैं, यही गलती कर देते हैं। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आर इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ भी आर इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो बचा हुआ हमारे पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन ही इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। अगर प्लस आई नहीं दिखे तो आपको, तो आंसर इज दैट प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन। और प्लस आई रहता तो प्लस आई देखते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितने अच्छे से डील किया हमने, ये चीज़ें ध्यान रखिए। और आपको समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, नहीं समझ आए तो भी कीजिए। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 इन, चलिए बना ही लेते हैं डेक को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं तो बनाता नहीं, मैं तो वैसे ही देख लेता है इसको। 4 इन 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल देखना है हमें, है ना। तो अगर नंबरिंग करते हैं हम यहाँ से, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 तो सही है। 2 पोजीशन पे मिथाइल है क्या है, 6 पे है क्या है। और हम देख लेते हैं 2,6 डाईमिथाइल तो हमारा कंप्लीट हुआ। डेक है 4 इन, 4th पोजीशन पे इन है, 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4th पोजीशन डबल बॉन्ड, हमारा ऑप्शन ही ए करेक्ट हो गया। बाकी और किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पर डबल एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5 हो गया यहाँ पर, ये 1 5 है तो ये गलत हो गया। 1 2 सॉरी 2 5 है तो गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 6 तो है लेकिन 5 पोजीशन पे इन है तो ये गलत हो गया। यहाँ तो 4 पे इन है, बस ऐसे ही देख के आप कर सकते थे आंसर। बिल्कुल ये गलत, रॉन्ग, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग, सही हमारा हुआ ये आंसर, है ना मैडम। चलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी, अच्छा ये तो एक क्लासिफिकेशन था। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम जब करते हैं ना तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो पार्टीशन के अंतर्गत आता है वो, ठीक है।
थिन लेयर, कॉलम, एब्जॉर्प्शन, ये सब टाइप है। इसके अंदर और भी सारी चीज़ें आती रहती हैं ना पार्टीशन में। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर ही आ रहा है पेपर हमारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल था। 22 वाला 22 में आया, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलिए करेक्ट देख लेते हैं, तो किधर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। हाँ ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, जिसे हम इधर से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम स्टार्ट इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ रहा है 2 3 पोजीशन पे। ऊपर से करें तो 2 3 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इधर से नीचे से करते हैं तो 1 3 पे आ रहा है। तो अगर हम इसका लोएस्ट लोकेंड का सम देखें तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम किधर से नीचे से करेंगे, यहाँ पर ये वाला हम लेंगे। तो 1 ब्रोमो वाला सही है, तो 1 ब्रोमो वाले 2 छोड़ देंगे, बाकी 6 ब्रोमो वाले वैसे ही क्या हो गए, क्रॉस हो गए। 1 ब्रोमो वाले देखते हैं, है ना। तो यहाँ से शुरू हुए 1 2 3, अब इन नंबर्स को ले रहे बेटा, है ना। 1 2 3 को, 2 3 3 पे है ऑल, 3 पे ऑल दोनों में है, तो कन्फ्यूज़न है। अभी देखते हैं 4 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, नहीं 4 पे मिथाइल यहाँ है, यहाँ पर भी 4 मिथाइल है, ओके। तो 5 पे क्लोरो है, यहाँ 5 पे क्लोरो है। अच्छा सब कुछ सेम है, लेकिन अब हम वो देख पा रहे हैं कि किसको पहले इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली मिस्टेक कर दी इनने, 4 मिथाइल पहले लिख दिया है, 5 क्लोरो बाद में लिख दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता बस। बाकी और सब कुछ कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, फिर C आ रहा है बिल्कुल, और उसके बाद M आ रहा है। तो ये एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी IUPAC का, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, लास्ट है 23 में आया हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर देखने हैं आपको, किसमें, पिरिडीन में। पिरिडीन की स्ट्रक्चर आपको आती है बेटा, है ना। सिंपल सा है पिरिडीन का स्ट्रक्चर, ऐसे बेंजीन बना हुआ, और इसमें नाइट्रोजन रख दो यहाँ पर, और फिर इसको 3 बॉन्ड से क्या कर दो, ऐसे करो, और एक लोन पेयर यहाँ पर लिखता है। क्या पूछा है, सिग्मा बॉन्ड पहले पूछा है, फिर पाई, और फिर क्या पूछा है, लोन पेयर। सिग्मा कितनी बार गिनेगा, नहीं, पाई बॉन्ड तो हमें दिख ही रहे 1 2 3, देख लो जहाँ पर 3 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही करें, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर लोन पेयर देखते हैं, लोन पेयर कितना है, 1 है, यहाँ 0 लिख रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यही आंसर सही है। देखो मैंने 11 सिग्मा बॉन्ड गिनने मत जाइए आप अभी, ठीक है, क्योंकि जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, और ऐसे गिनेंगे फिर हाइड्रोजन रखेंगे। पहले छोटा छोटा काम होता है वो करिए, ताकि आपका स्पीड बढ़े टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए ना यार, बहुत अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और है ना कुछ भी कंफ्यूजन आए तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, है ना, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और बिंदास थोड़ा दिमाग खोल के ऑर्गेनिक को करते रहिए, हो जाएगा आपका काम बढ़िया से, अच्छी रैंक लगेगी आपकी, है ना। चलिए मज़ा आया हो तो बताइएगा, ओके, ठीक है भाई, बाय बाय।